जिंदगी शऊर से। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा ने यही नुस्खा बताया था कि मैं और आप हमने अपने दिल के तकवे का मेयार मालूम करना हो, दिल के तकवे की कैफियत का हिसाब लगाना हो, दिल में तकवा है कि नहीं, तो उन्होंने एक नुस्खा बताया। उनका नुस्खा यह है कि तसव्वुर करो कि लौ जुइल माफी कल्बिका अला तस्तिन, तुम्हारे दिल की सारी तमन्नाएं, उम्मीदें, आरजुएं, सोचें, तफक्कुरात, गम, फिक्र, मंसूबे, जो कुछ तुम्हारे दिल में है, माफी कल्बिक, लौ जुइल माफी कल्बिका अला तस्तिन, ये जो दिल में तुम्हारे जो कुछ है, तुम ये तसव्वुर करो कि ये एक ट्रे में रख दिया जाए, एक प्लेट में या एक ट्रे में रख दिया जाए, एक थाल में रख दिया जाए। अल्लाह अकबर। फिर उस थाल को फयुताफ बिही फिस्सूक, उस थाल को सारे बाजार में घुमाया जाए, सारी दुनिया देखे तुम्हारे दिल में क्या है, हर एक को पता चले तेरे दिल का मंसूबा क्या है, हर एक को पता चले तेरे दिल की सोच क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरजू क्या है, तेरे गम क्या है, तेरी फिक्र क्या है, दिल की सारी कैफियतें उनको पता चल जाए, तेरी तरजीहात क्या है। लम तस्ताही मिन शैइन मिम्मा अलैहि, अगर तुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती ना इस बात से कि दुनिया को पता चल गया मेरी सारी कैफियतों का, और तुम्हें अगर कोई शर्मिंदगी नहीं होती तो समझ लो दिल में तकवा मौजूद है। और अगर छुपाते फिरते हो कि मेरी दिल की बात पता ना चल जाए किसी को, कौन बताता है अपने दिल की बात? सारे राज तो क़यामत वाले दिन खुलेंगे ना, यौम तुबलस सराइर। अल्लाह, यहां तो हर शख्स नेक बन के फिरता है, चाहे कोई दीनदार है चाहे कोई बेदीन है, उसके अंदर भी बड़ी नेकी, हर बंदा। लेकिन पता क़यामत वाले दिन चलेगा कौन चौधरी साहब, अलामा साहब, मौलवी साहब, मियां साहब दुनिया में क्या थे, ये राज बाहर आएंगे क़यामत वाले दिन। यौम तुबलस, यहां राज बाहर नहीं आते। लेकिन आप तसव्वुर कर लें, अगर आपकी कल्बी कैफियत दूसरे लोगों को मालूम हो जाएं, अल्लाह अकबर, और मालूम हो जाने के बावजूद आपको कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो, तो फिर समझ लीजिए कि दिल में तकवा है। अगर शर्मिंदगी महसूस होती है, मैं अपने दिल की बातें छुपाता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मेरे दिल की बात किसी को पता न चले, तो इसका मतलब यह है कि मेरे दिल में खोट है, सफाई नहीं। दिल के अंदर बुत बैठे हुए हैं, वो बुत हैं जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता, जो मैं चाहता हूं कि मेरे दिल के बुत किसी को पता ना चले। किसी के दिल में पैसे का बुत बैठा हुआ है, किसी के दिल में इख्तिदार का बुत बैठा हुआ है, किसी की अपनी तरजीहात है। हर एक ने पूरी दुनिया में अपनी अपनी तरजीहात बनाई हुई हैं। नहीं, तरजीह तो अल्लाह की नाराजगी से बचना और अल्लाह की रजामंदी हासिल करना तरजीह नहीं। ये तरजीह पैदा करने के लिए रमजान आया है। रमजान असल में एक इलाज है, ये असल में एक प्रैक्टिस है, एक वर्कशॉप है जो हमारे अंदर इन नताइज को हासिल करने के लिए अल्लाह ने रखी है। अगर ये नताइज बरामद नहीं हुए, चांद रात के बाद मेरी जिंदगी और रमजान का चांद आने से पहले की मेरी जिंदगी अगर एक जैसी है, तो इसका मतलब है रमजान मेरी जिंदगी में आया ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हुरिम खैरहा फक़द हुरिम, जो रमजान की खैर से महरूम हो गया वो असल महरूम वो है। और फिर जो बात मैं पहले अर्ज कर रहा था कि इसका माना नतीजे से डरना है, नतीजे का इदराक, अल्लाह हमें नतीजे का इदराक दे दे। होता पता क्या है, दुनिया में कितनी चीजें हैं उनके नतीजे का हमें इदराक ही नहीं होता। अगर ये पता चल जाए कि ये काम मेरे लिए फायदेमंद है, ये नुकसानदेह, या इसका नतीजा क्या होना है, तो दुनिया में कोई आदमी नुकसान उठाए और आदमी फायदे का काम करे, नुकसान तो कोई भी ना उठाए। ये तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान के अंदर है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए
لو کنت اعلم الغیب، میں اگر غیب جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میرے ہر کام کا نتیجہ خیر ہی نکلتا، میرے کسی کام کا نتیجہ غلط نہ نکلتا۔ میں جب غیب آدمی جانتا ہو، پہلے سے ادراک ہو، تو آدمی پھر وہ کام کرتا ہے نا۔ اللہ اکبر، ادراک تو کسی کو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بصیرت پیدا کر دیتا ہے، ایک نور بصیرت پیدا ہوتا ہے، آدمی کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کون سی چیز غلط اور کون سی چیز صحیح، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا ایک پیمانہ اندر ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا ترجیحی نقطہ یہ بنا لے کہ میں نے آئندہ کبھی بھی کوئی کام اللہ کی ناراضگی کا نہیں کرنا اور اللہ کی رضامندی کا کوئی کام چھوڑنا نہیں، یعنی تقوی اختیار کر لے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم یہ کیفیتیں بنا لو نا کہ آئندہ میں نے زندگی بس ایسے گزارنی ہے کہ میرے سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام اللہ کی ناراضگی کا ہو نہ جائے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام اللہ کی رضامندی کا رہ نہ جائے، اگر تم یہ ترجیحی نقطہ بنا لو زندگی کا، اگر متقی بن جاؤ، ان تتقوا اللہ، تو فرمایا یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا، ایک حق اور باطل میں فرق کر دینے کا آلہ لگا دے گا تمہارے اندر، پھر تمہیں چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تفہیم عطا کر دے گا، پھر اس دنیا کی زمانے کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، تو وہ نقصان جو انسان اس زمانے سے شیطان کے دیے ہوئے فریب میں مبتلا ہو کے اٹھا رہا تھا، اس نقصان سے بچنا شروع ہو جائے، نتیجے کا ادراک انسان کو اللہ تعالیٰ دینا شروع کر۔ الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے۔ آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے۔ فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان، MCB۔